नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत के बारे में जिसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है और माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने से जीवन के सभी दुख, कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा विधि और इसकी पवित्र व्रत कथा। प्रदोष व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद के समय भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इसी समय भगवान शिव अपनी कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोम प्रदोष सुख और शांति के लिए किया जाता है। मंगल प्रदोष रोग निवारण के लिए। शनि प्रदोष कर्मों के दोष से मुक्ति के लिए। प्रदोष व्रत की पूजा बहुत ही सरल है, लेकिन श्रद्धा और नियम के साथ की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े धारण करें, व्रत का संकल्प लें। दिन भर फल, दूध या निर्जला व्रत रखा जा सकता है। गलत विचार और क्रोध से दूर रहें। शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। बिल्वपत्र, धतूरा, अक्षत और पुष्प अर्पण करें। दीपक जलाएं और धूप अर्पण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अंत में भोग लगाकर व्रत का उद्यापन करें। प्रदोष व्रत का महत्व बहुत ही विशेष है। इस व्रत से घर में सुख शांति बनी रहती है। रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति मिलती है। संतान सुख और वैवाहिक जीवन समृद्ध होता है। शिव की कृपा से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि जो भक्त नियमित रूप से प्रदोष व्रत करता है उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। चलिए आगे श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास न तो धन था, न ही पर्याप्त भोजन। कई बार तो ऐसा होता कि पूरा दिन चूल्हा भी नहीं जलता था। फिर भी वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी सदा भगवान शिव में अटूट श्रद्धा रखते थे। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान शिव का स्मरण करती और घर के सारे काम पूरी श्रद्धा भाव से करती। एक दिन की बात है, उस नगर में एक महात्मा पधारे। ब्राह्मण दंपति ने उन्हें आदरपूर्वक अपने घर बुलाया और जो थोड़ा बहुत अन्न था वही उन्हें भोजन के रूप में अर्पित किया। महात्मा उनकी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम लोग भले ही निर्धन हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान शिव का वास है। यदि तुम प्रदोष व्रत श्रद्धा और नियम से करोगे तो महादेव अवश्य तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। महात्मा ने उन्हें प्रदोष व्रत की विधि, महत्व और कथा विस्तार से समझाई। उस दिन से ब्राह्मण दंपति ने प्रत्येक त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। वे दिन भर उपवास रखते, संध्या समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते और प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करते। धीरे धीरे उनके जीवन में शांति आने लगी, लेकिन परीक्षाएं अभी शेष थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण दंपति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका जीवन आनंद से भर गया, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनका पुत्र जंगल में लकड़ी लेने गया और वह मार्ग भटक गया। कई दिन तक खोज करने पर भी पुत्र का कोई पता नहीं चला। माता पिता शोक में डूब गए। घर में कोहराम मच गया। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इस कठिन समय में भी उन्होंने भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उस दिन भी प्रदोष व्रत था। मन अत्यंत दुखी था, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महादेव की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों ने आंसू भरी आंखों से शिवलिंग की पूजा की और मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की कामना की। जब वे श्रद्धा से पूजा कर रहे थे, तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं प्रकट हुए।
भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भक्त दुख में भी मुझे नहीं छोड़ता, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। भगवान शिव के वरदान से उनका पुत्र सकुशल उनके सामने आ गया। उस दिन के बाद ब्राह्मण दंपत्ति का जीवन पूर्णतः बदल गया। गरीबी दूर हो गई, घर में सुख समृद्धि आ गई और समाज में उन्हें सम्मान मिलने लगा। लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे जीवन भर प्रदोष व्रत करते रहे और शिव भक्ति में लीन रहे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। दुख के समय भगवान की भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। प्रदोष व्रत के करने से शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर परीक्षा स्वयं लेते हैं और स्वयं ही उनका उद्धार करते हैं। भक्तों, प्रदोष व्रत हमें यह सिखाता है कि संकट के समय भी विश्वास और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान शिव हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ होते हैं। अगर आपको आज की प्रदोष व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर